इश्क से नहीं डरता मगर असद, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अर्ज़ नियाज़ इश्क़ के काबिल नहीं रहा। जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। अर्ज़ नियाज़ इश्क़ के काबिल नहीं रहा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, मेरे अरमान। बहुत निकले मेरे अरमान, मेरे अरमान। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। बहुत बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर
जीने और मरने का मोहब्बत में मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का उसी को देख कर जिसका पे दम निकले उसी को देख कर जीते जिसका पे दम निकले। खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम रे 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 ग ग स ध मदनी रे स कहाँ में खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़ कहाँ में खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ कहाँ मैं कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ कहाँ मैं दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़ पर ना जानते कल वो जाता था कि हम निकले पर ना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान मेरे अरमान मेरे अरमान मेरे अरमान बहुत निकले
मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी खाक सारी अपने हक में कीमिया समझे। नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं और हमेशा की तरह लेकर आई हूं एक नई रेसिपी जिसका नाम है फिश पकौड़ा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए फिश, जर्दे का रंग, बेसन, अजवाइन, सूजी, सिरका, दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चिल्ली सॉस, चाट मसाला और कटी हुई प्याज गार्निशिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक हम मिक्सिंग बाउल लेंगे, फिर हम उसमें फिश के पीस डालेंगे और फिश को नींबू से धोना है। फिर इसमें थोड़ा बेसन डालेंगे, बेसन हमें कम डालना है, सिर्फ इतना कि ये बाइंड हो सके। थोड़ी सी अजवाइन खुशबू के लिए डालेंगे, सूजी 1 से 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी दही, सिरका आधा चम्मच, जर्दे का कलर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला आधा चम्मच, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे मसाले को सारे। मछली में अच्छी तरह से मिक्स करना है।
ये सारा मसाला लगाकर हमें मछली को 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि मसाला उसके अंदर तक चला जाए और नमक जो है वो पूरी मछली के अंदर मिक्स हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई लेंगे, फिर उसमें ऑयल डालेंगे। फिश फ्राई करने के लिए अगर सरसों का तेल लेते हैं तो उससे फिश का जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है। नाज़रीन, अब ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब हम इसमें अपनी फिश फ्राई करेंगे। फिश को अगर आप चाहती हैं कि फिश कबाब जो है वो क्रिस्पी बने, तो हमेशा फिश को 2 बार फ्राई करना चाहिए। एक बार तेज आंच पर आप इसको फ्राई करें, दूसरी बार फिर इसको थोड़ा सिम पर। अब ये एक बार फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर फ्राई करेंगे। जर्दे का कलर डालने से इसका कलर जो है वो थोड़ा ऑरेंज हो जाता है, जिससे देखने में जो है काफी खूबसूरत लगता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। और थोड़ा थोड़ा इसको दबाना है ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। अभी देखिए हमारी फिश जो है वो क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब हम इनको निकालकर दोबारा दूसरी डालेंगे।
बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको दबाना है मछली को। अब मछली हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए एक सर्विंग प्लेट लेंगे। और गार्निश करने के लिए प्याज गोल कटी हुई, नाजरीन तैयार है फिश पकौड़ा और मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप इनको ट्राई भी करेंगी। तो इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। फिश पकोड़ा बनाने के लिए चाहिए फिश, बेसन, सूजी, नारंगी रंग, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, दही, विनेगर, नमक, तेल, नींबू, प्याज, चिली सॉस और चाट मसाला। फिश पकोड़ा बनाने का तरीका। सबसे पहले एक मिक्सी बाउल में फिश, बेसन, अजवाइन, सूजी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, दही, सिरका, जर्दे का रंग, गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इसे फ्राई करें और एक सर्विंग प्लेट में प्याज और हरी चटनी के साथ सर्व करें। नाज़रीन अब वक्त हो चुका है छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और मैं लेकर आई हूँ दूसरी रेसिपी जिसका नाम है बेसन की खंडवी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए बेसन, कद्दूकस किया हुआ नारियल, अनार के दाने, सरसों के बीज, नमक और हरा धनिया। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। फिर उसमें बेसन डालेंगे, नमक लेंगे, और इसको पानी डालकर घोलेंगे। पानी थोड़ा ज्यादा लेंगे। इसका पतला सा घोल बनाना है।